हेलो फ्रेंड्स। कल एनआईओएस डीएलएड के बारे में हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी। जो इन्फॉर्मेशन ये थी कि एनआईओएस डीएलएड की ड्राफ्टिंग करवाते समय कितनी बड़ी जो है मिस्टेक हुई है, ब्लंडर हुआ है, और डिटेल में हमने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था। पूरा ये ड्राफ्टिंग का यही था जिसको हमने दिखाया था आपको, ठीक है। जिसमें कि एनआईओएस डीएलएड के टेट को लेकर के भी जो है वो मांग की गई थी कि उनका इनवैलिड है, इलीगल तरीके से उन्होंने टेट किया है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। ये सही है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और साथ में अब क्या जो है इसको लेकर के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि कल हमारी जो है हमारी टीम जो है इस पर उन्होंने रिसर्च किया और अब आगे क्या कर रहे हैं ये लोग ऐसा ब्लंडर होने के बाद, और किस तरह से ये मिस्टेक हो गया, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ जैसे ही ये इलेक्शन का माहौल अब खत्म हुआ है, तो हर तरफ से एनआईओएस डीएलएड के बच्चे ये चाहते हैं ताकि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनसे मिला जाए और मिल करके अपनी बातों को रखा जाए। ये टाइम सही होता है क्योंकि इसमें इलेक्शन में झटका तो लगा है सरकार को, तो सरकार आपकी बात को सुनेगी। यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, तो एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे वंचित ना रह जाए उससे, उस पर भी इन्हें सोचना होगा। ये सभी चीज़ें जो है आपको इसी वीडियो में इसका इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। देखिए, कल हमने जो आपको बताया था कि जो जो केस फाइल किया गया था कोलकाता से, उस केस में जो है ड्राफ्टिंग करते दौरान बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। इसमें आप लोगों को मिस्टेक सभी चीज़ें जो है मैंने बता दिया था। ये केस जो है राबिया के नाम से जो है दर्ज किया गया है। इसमें मिस्टेक एक्चुअली में एक गलती बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, लापरवाही बोलिए, ये चीज़ें जो है हुई है। हुआ क्या था, क्योंकि हमने जो है रीच आउट किया है, ये टीम जो पूरी इसमें काम कर रही है, उस टीम ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये ब्लंडर हमसे हुआ है, लेकिन अब हम इसे सुधार रहे हैं। और जैसे कि ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये जानबूझ करके किया गया, साजिश के तौर पर किया गया। इसमें हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा फील नहीं हो रहा, वैसा लग नहीं रहा है। ये मिस्टेक हुआ है, एक इसको आप बोल सकते हो कि ये लापरवाही मान सकते हो, या अनजाने में मानिए, या फिर देखिए जो वकील, जो एडवोकेट आप जिस लेवल का लेकर के आते हो उसकी वजह से होता है। तो ये मिस्टेक जो है एडवोकेट का नहीं था, ये क्लर्क का था। जब इन्होंने ड्राफ्टिंग करने को दिया था तो डीएलएड, रेगुलर डीएलएड वाले जो होता ना कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है कि इस तरह से आपको बनाना है, ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं, और ये सारे पॉइंट्स हमारे फेवर में हैं और ये पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट में हैं। तो इनको जो है रेगुलर डीएलएड का जो क्लर्क थे, जो एडवोकेट थे, उनको रेफरेंस के तौर पे वही जो है ड्राफ्टिंग दे दी गई थी। अब वही हुआ कि ऊपर देखो, बात ये हो जाती है ना कि अगर ये जानबूझ करके किया रहता ना, तो ऊपर में भी जहां पे पॉइंट्स में एनआईओएस डीएलएड का पक्ष रखा गया है वो सब नहीं होता। सिर्फ अंदर में ग्राउंड लेवल पर नहीं होता, बहुत सारी जगहों पर है जहां पर एनआईओएस डीएलएड का पक्ष रखा गया है। तो वहां से जो है ये ग्राउंड जो स्टार्ट किया गया है वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, उठा लिया गया है रेगुलर डीएलएड का और आप में डाल दिया गया। और जाहिर सी बात है कि रेगुलर डीएलएड के कैंडिडेट्स तो आपके अगेंस्ट में ही थे। तो ये एक मिस्टेक हुई है और इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको दूर करने के लिए जो है काम किया जा रहा है। बात जहां तक हमने की है उसमें यही पता चला है कि इसको दूर किया जा रहा है। इसके लिए इन लोगों के पास दो रास्ता है। एक तो इसको आप वो मतलब राइटिंग करके, एफिडेविट करके जो है इसको वापस ले लेंगे, इसको ठीक करवा देंगे, या फिर इसको पूरी तरीके से ही वापस ले लेंगे। तो ये प्रोसेस पूरा तो होगा जब कोर्ट ओपन होगा। कोर्ट ओपन होगा तो ये प्रोसेस ये लोग करेंगे। लेकिन इस तरह की चीजें ना, ये हमें बताती है कि जब भी हम कहीं पर भी केस फाइल कर रहे हैं हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि हम छोड़ देते हैं एडवोकेट के ऊपर। एडवोकेट सारी चीजों को लिखता नहीं है ना, सारी चीजों को टाइप नहीं करता है ना, उसी से रेफरेंस का कोई केस उठाता है और वहां पे जो जो चीजें होती हैं ला करके कॉपी पेस्ट करता है। तो ये ऐसी चीजें अगर होती हैं
तो मिस्टेक तो आप देख ही रहे हो कि मतलब उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, ये भी आप लोगों को पता है। तो इस पे रेक्टिफाई करने की इसमें कोशिश की जा रही है, दूर करने की कोशिश हो रही है। सो टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टेट आप लोगों का इनवैलिड करवाने का मकसद था या फिर एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को हरवाने का मकसद था, ऐसा नहीं लगता। देखो, हर कोई जो है अपने लेवल से हेल्प कर रहा है, अपने लेवल से जो है वो काम कर रहा है। अभी एनआईओएस डीएलएड के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, सभी को एक जगह आने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारे विचारों में, हमारे थॉट प्रोसेस में जो है डिफरेंस है। मैं कुछ और सोचती हूँ, आप कुछ और सोचते हैं, मुझे कोई और रास्ता पसंद आता है, आपको कोई और रास्ता पसंद आता है। मंजिल हमारी एक है, हमारा जो लक्ष्य है वो हमने एक रखा हुआ है। अब वो ये है कि एनआईओएस डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को उनको इंसाफ मिले। तो इस मामले को हमने कल आपको बताया था, बहुत सारे बच्चे थोड़ा पैनिक भी हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है, और मैसेजेस भी आपने किया था। तो हमने इसको क्लेरिफाई कर लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। आगे ये चीज़ें जो है संज्ञान में आ चुकी है, अब इस पर काम भी किया जा रहा है, इसको दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। और जिससे मिस्टेक हुआ था, जिस एडवोकेट से मिस्टेक हुआ था, उसे केस से हटा भी दिया गया है। तो देखो, किसी को धमकी देना, किसी के पीछे करना, ये सही बात नहीं है। अभी आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ एनआईओएस डीएलएड को इंसाफ दिलाने के लिए होनी चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी टीम हो, मिलकर के साथ आने की जरूरत है। अगर आपका ग्राउंड कुछ अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तरह से फाइट कीजिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे ताकि आप आगे बढ़ो। हो सकता है आप आगे बढ़ोगे, वहीं से हमें कुछ पॉजिटिविटी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक तो ये पहले क्लियर कर देती हूं मैं कि ये वाला जो केस है, इस केस में मिस्टेक डेफिनेटली हुआ था, कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई थी, ये ब्लंडर था। अब इस ब्लंडर को जो है सुधारने की कोशिश हो रही है। ये हमारे लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से बोलो कि सीखने की चीज है कि आगे से कभी भी कहीं भी केस कर रहे हो तो भाई ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, नहीं तो ये यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ जो है होगा। केस जो है, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होगा, आप वहां पर हार ही जाओगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट ये है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बहुत सारी चीजें जो है चेंज हुई है और बहुत सारे डायमेंशन चेंज हुए हैं। अब यूपी से खबर आ रही है कि यूपी में भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो यूपी के भी जो भी बोल सकते हैं कि हमारे एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं या फिर बाहर के भी बच्चे हैं, वो तो चाहेंगे कि उसमें उनको मौका मिले। अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी वाला टाइप का नहीं है कि तुरंत आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तैयारी भी तो रखना होगा, ये दिमाग में तो रखना होगा कि ये वैकेंसी आने वाली है तो हमें मान्यता मिले, हमें एटलीस्ट अलाउ किया जाए, हमें परमिशन दिया जाए कि हम जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसमें हम बैठ सके। आगे जो भी फैसला होगा, जैसे भी फैसला होगा, हमें एटलीस्ट अलाउ किया जाए ताकि हम फॉर्म भर सके, तैयारी कर सके और जो है उसमें बैठ सके। तो इस चीज के लिए अब काम करना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या, किस स्तर से काम किया जा रहा है। अभी जो इलेक्शन हुआ है तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन सारे मिनिस्टर्स में से कोई कोई मतलब हर एक कैंडिडेट जो है चाहता है जिनका जहां तक पहुंच है वहां हम जाकर मिले और उनसे अपनी बातों को रखें। अभी आप लोग अपनी बातों को रखोगे ना, सुना भी जाएगा। अभी एकदम जो बोलते ना, इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है एकदम ताजा ताजा है, घाव ही है एक तरह से, क्योंकि इलेक्शन में उलटफेर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो रीजन है वो यही सारी चीजें हैं। चाहे एनआईओएस डीएलएड की इतनी ऐसे कोर्स जो कि सरकार लेकर आई थी, उस कोर्स को इनवैलिड हो जाना, बीएड डीएलएड में प्रॉब्लम हो जाना, वैकेंसी का नहीं आना, पेपर लीक होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रीजन है। तो यहाँ पर अभी सरकार जो है और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो आपको सीरियसली लेंगे ही लेंगे। तो अब एक एक स्टेप जो है वो लिया जा रहा है और बस वेट किया जा रहा है कि जैसे ही मिनिस्ट्री जो है डिसाइड हो जाए किसके पास क्या जा रहा है, तो एक प्लान किया जाए, एक योजना बनाई जाए और योजना के तहत जो है उनसे मिला जाए और अपनी बातों को रखा जाए। तो अभी फिलहाल एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक ये प्लानिंग चल रही है। दूसरा जो प्लानिंग है ट्रांसफर पिटिशन को लेकर के है।
देखो, ट्रांसफर पिटिशन में लोग जा रहे हैं, जरूरी है कि हम दिखाएं कि सिर्फ बिहार वाले बच्चे सफर नहीं कर रहे हैं, यूपी के नहीं सिर्फ सफर कर रहे हैं, असम है, वेस्ट बंगाल है, बाकी सभी जगहों से प्रॉब्लम है। सभी जगहों के स्टेट वहां पर अगर रिप्रेजेंट वहां पे बताएंगे अपने प्रॉब्लम्स को, तो डेफिनेटली सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो टीपी को थोड़ा सा मजबूत करना ट्रांसफर पिटिशन को जरूरत है अभी। तो यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में एक फ्रेश केस किया जाएगा और उस केस को ट्रांसफर पिटिशन में जो है ले जाया जाएगा, ताकि वेस्ट बंगाल से भी एक केस जाए। जो बात है कि एक और केस ऑलरेडी जो चल रहा है, उस केस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसे वो चल रहा है वो चलेगा। और ये जो हमारा जो अभी मैंने अभी बताया एसएलपी को लेकर के, ये एसएलपी लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, तो इस पर भी काम होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा भी साइड किया जाएगा, टीपी पे, ट्रांसफर पिटिशन पर फोकस होगा। तो ये सभी चीजें अभी जो है एनआईओएस डीएलएड में है। इससे रिलेटेड कहीं से कोई भी अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दिलाना, यही हमारा भी मकसद है, आपका भी मकसद है, और जितने लोग इसमें लड़ाई कर रहे हैं सबका यही मकसद है। तो सभी को मिलकर के आना होगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।